लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो इन लीनियर मोशन, मतलब कि पहले ट्रांजिटरी मोशन, लीनियर मोशन के बारे में बात करते हैं। लीनियर मोशन में जब भी कोई पार्टिकल को फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब कि कंसिडर एक बॉडी रेस्ट में है, मतलब कि एक व्हीकल रेस्ट में है और उस व्हीकल को मुझे फोर्स अप्लाई करना है, तो वो दो चीज पे डिपेंड करेगा। एक तो पहला उसका मास और दूसरा उसका एक्सलरेशन। तो बॉडी का मास यही मोमेंट, यही इनर्शिया होता है लीनियर मोशन में। मतलब कोई भी पार्टिकल अपनी एक्चुअल पोजीशन में रहने की कोशिश करता है, मतलब कि अगर वो व्हीकल रेस्ट मोशन में है, रेस्ट में है, तो वो व्हीकल रेस्ट में ही रहना चाहेंगी। अगर मैं उसको फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो अपोज करेगी फोर्स को, उसका वजन है ना, तो वजन उसको अपोज करेगा। दैट इनर्शिया इन लीनियर मोशन इज कॉल्ड एज, that mass in linear motion is called as inertia in the linear motion, in transitory motion. But in rotational motion, when I move the particle or force on the particle, that is the torque. जो रोटेशनल मोशन होता है उसके फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। तो जब भी कोई पार्टिकल को फोर्स अप्लाई करते हैं रोटेशनल मोशन में, तब वो डिपेंड करता है एम आर स्क्वायर के ऊपर, एम आर स्क्वायर के ऊपर। और ये एम आर स्क्वायर इज नथिंग बट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन, दैट इज इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। तो ये अपोजिशन है, ये बॉडी अपोज करती है। बॉडी अपोज किसको करती है? बॉडी अपोज करती है फोर्स को, दैट इज टाउ। इन रोटेशनल मोशन वी कैन से दैट द बॉडी अपोज ऑन टाउ, और इन लीनियर मोशन द बॉडी अपोज ऑन फोर्स। तो जब भी कोई बॉडी अपोज करती है फोर्स को या टाउ को, देन वी कैन से दैट इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज द अपोजिशन। बट फिजिक्स में हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलने पड़ते हैं, जिसमें कुछ फिक्स टर्म्स और कुछ प्रॉपर वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, इसलिए ये अपोजिशन कहना अच्छा नहीं लगता। तो हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है इसके हिसाब से, मतलब इस फार्मूले के हिसाब से। दैट डेफिनेशन इज कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक पार्टिकल के लिए भी है, ये I1 के लिए हो गया, ये I2 के लिए कुछ अलग होगा, ये I3 के लिए अलग होगा, ये I4 के लिए अलग होगा। ये I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसके? एक बॉडी के। दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस रिवॉल्व्स अराउंड दिस एक्सिस। तो ये I सब इस बॉडी के डिफरेंट I है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा I, वो क्या रहेगा? वो सम रहेगा किसका? I1 का, I2 का, I3 का प्लस IN का। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ये क्या डिफाइन करेगा? द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? तो मोमेंट ऑफ डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज I, इज डिपेंड्स ऑन किस पे? मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब किसके ऊपर? R के ऊपर और कैपिटल R के ऊपर, ठीक है। नाउ ये मास के ऊपर। और ये एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो है शेप, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। मुझे बताओ, अगर मेरे पास ये पेन है और ये पेन को मुझे रोटेट करना है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी? इसका सेंटर मास क्या होगा? ये होगा। तो इस बॉडी को अगर मुझे ऐसे रोटेट करना है, ऐसे, इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते, इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते। अगर इस तरह से रोटेट करना है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा, ये प्लेन। तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मुझको इसको रोटेट करना है, तो ये रोटेशन डिपेंड करेगा इसके मास के ऊपर। कैसे? फॉर एग्जांपल इन दिस वे वी कैन रोटेट इट। तो अगर इसको ऐसे रोटेट करना है, तो अगर ये पार्टिकल की साइज और शेप अगर ऐसा ना होके गोल होता, मतलब कि लार्ज होता, फॉर एग्जांपल दिस बॉडी और दिस बॉडी एंड दिस बॉडी, इस बॉडी को रोटेट करने में मुझे टाइम नहीं लग रहा, ये इजीली रोटेट हो जाएंगे ऐसे ऐसे, क्योंकि इसका मास कम है। इस बॉडी का मास ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस बॉडी को रोटेट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है।
तो ये डिपेंड करेगा शेप, साइज एंड मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, इसके शेप के ऊपर और इसके साइज के ऊपर, ठीक है। नाउ अभी देखते हैं हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सिग्निफिकेंस क्या है देखते हैं पहले। तो इन ट्रांजिटरी मोशन मतलब इन लीनियर मोशन हमने क्या देखा था कि कोई पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर करना है तो वो डिपेंड करेगा उसके मास के ऊपर। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा अपोजिशन, उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उतना ज्यादा फोर्स। मतलब ये अगर एक व्हीकल है, उस व्हीकल की यहां से यहां तक ए पोजीशन से बी पोजीशन पर ट्रांसफर करना है, मतलब कि उसके ऊपर फोर्स लगाना है, तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, उसके मास के ऊपर, ओके, मतलब कि इनर्शिया के ऊपर। तो अगर इस बॉडी का मास कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा इन ट्रांजिटरी मोशन, ठीक है, इनर्शिया ज्यादा होगा। तो हमने क्या कहा इन ट्रांजिटरी मोशन और इन लीनियर मोशन, ट्रांजिटरी मोशन और लीनियर मोशन में greater the mass of a body, greater is its opposition to change the state of rest or motion of body। ट्रांजिटरी मोशन में अगर कोई पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो उसका अपोजिशन ज्यादा होगा, मतलब कि वो रेस्ट में है या ट्रैवल कर रही है। फॉर एग्जांपल कल एग्जांपल देखा था, एक ट्रक अगर आपकी तरफ आ रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू द व्हीकल, स्मॉल छोटी व्हीकल को, ठीक है, एक गाड़ी को, टू व्हीलर को। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है पहला। दूसरा है ग्रेटर द मास ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर द मास and distribution of a mass, distribution of a mass, sorry distribution नहीं, greater the mass of a body, greater is its opposition। तो opposition कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, मतलब भी F is equals to mass into acceleration। तो मास जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर, और फोर्स डिपेंड करता है मास के ऊपर, बराबर है। तीसरा, सो इन ट्रांजिटरी मोशन द मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर्स ऑफ इट्स इनर्शिया, मतलब ही ट्रांजिटरी मोशन में, लीनियर मोशन में जो मास है वो इनर्शिया मेजर करता है। इन ट्रांजिटरी मोशन द मास ऑफ बॉडी it measures of its inertia, ठीक है। अभी रोटेशनल मोशन के बारे में देखते हैं। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, रोटेशनल मोशन में होता है इन रोटेशनल मोशन greater the moment of inertia of a body, greater is its opposition to change its state from rest or from motion। मतलब जब भी मुझे कोई किसी पार्टिकल को रोटेट करना है, मतलब मुझे रोटेट करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं अगर रोटेट हो रहा हूं इन दिस वे, तो ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, रोटेशन, ये डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, मतलब ये मास और रेडियस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ही फॉर एग्जांपल रोटेशन मेरा हो रहा है और अगर मास या इस घड़ी का मास अगर ज्यादा है तो फॉर एग्जांपल I am rotating, so it depends on the mass
माय मास एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सिस टुवर्ड्स द वॉच। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा उस रेडियस के ऊपर। मतलब ही मैं कह सकता हूं द ग्रेटर ऑफ radius, that is the distribution about the axis of rotation, greater is its opposition। तो उसका opposition कैसे रहेगा? greater रहेगा। So in this way the moment of inertia plays the same role as the mass plays in the linear motion। ठीक है, so ये था physical significance of moment of inertia। now अभी इसके बाद हमें देखना है difference between inertia and moment of inertia। तो क्या होता है inertia और moment of inertia? inertia क्या होता है? it is the opposition in linear motion by the body। ठीक है ना, मतलब भी जब भी कोई ट्रक को स्टॉप करना होता है तो वो लीनियर मोशन में स्टॉप कैसे करता है? ब्रेक लगा के। तो वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? मास के ऊपर। तो इट इज द अपोजिशन ऑफ अ बॉडी टू मेक इन लीनियर मोशन और ट्रांजिटिव मोशन। और रोटेशनल मोशन में क्या होता है? इट इज द अपोजिशन ऑफ अ बॉडी इन द रोटेशनल मोशन। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये डिपेंड करता है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये अगर कोई बॉडी है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस वे ये घूम रही है और इसके पार्टिकल्स होंगे कुछ, ठीक है, बॉडी के। अगर इस बॉडी को ऐसे रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है, तो इसके ऊपर हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा। मतलब कि टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू रेडियस। मतलब ये वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? टाउ इज इक्वल्स टू आर इनटू एफ। तो ये परपेंडिकुलर होता है, आगे देखेंगे, आगे देखना है हमें आर एफ। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है रोटेशनल मोशन में, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? बॉडी के हर एक मास के ऊपर और एक्सिस ऑफ रोटेशन के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर कितना होगा, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन लीनियर मोशन में फॉर एग्जांपल ये ट्रक है 12 है ना, 12 तो अगर ये ट्रक को स्टॉप करना है तो ये मास के ऊपर तो डिपेंड करेगा, लेकिन ये रेडियस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन का कोई लेन देन है ना, बराबर है ना। तो इन लीनियर मोशन में ये डिपेंड नहीं करता, रोटेशनल मोशन में डिपेंड करता है। दूसरा, लीनियर मोशन में ये मास के ऊपर डिपेंड करता है, रोटेशनल मोशन में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है, आई के ऊपर। तीसरा, लीनियर मोशन में अगर कोई पार्टिकल को फोर्स अप्लाई करना हो तो फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन कौन सा होता है? लीनियर एक्सेलरेशन at। और अगर कोई पार्टिकल को रोटेशनल मोशन में घुमाना हो, मतलब कि फोर्स अप्लाई करना हो, तो वो डिपेंड करता है टाउ के ऊपर, फोर्स के ऊपर, जो कि होता है टाउ इज इक्वल्स टू F इनटू आर। एंड जो एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन लगेगा, एंगुलर वेलोसिटी लगेगी, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन लगेगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द लीनियर मोशन, ये है लीनियर और ट्रांजिटरी मोशन, और ये है रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये है रोटेशनल मोशन। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अभी देखना है हमें रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। तो क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन? मान लो अगर कोई पार्टिकल को रोटेट करना है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन,
देखते हैं, चलो। तो कंसिडर करता हूं मैं एक बॉडी रोटेट हो रही है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, सो this is the body which is rotated about its axis of rotation. This is its axis of rotation and its center of mass of body. Let's say m is the mass of body and I is the moment of inertia. तो इसके एक क्लोन भी बना देता हूँ. तो ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेट हो रही है और ये है इसका रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज के. ओके, तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है सबसे पहले देखते हैं. रेडियस ऑफ गायरेशन ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट एट व्हिच द होल बॉडी मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. फॉर एग्जांपल यहाँ क्या हो रहा है, ये बॉडी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है. तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये डिस्टेंस होता है. डिस्टेंस होता है कहाँ का, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट एट व्हिच द होल बॉडी मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. ओके, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या, तो रेडियस ऑफ गायरेशन ये डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट एट व्हिच द होल बॉडी मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बॉडी रोटेट हो रही है इस तरह से. तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस है बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट एट व्हिच द होल बॉडी मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. मतलब ही अगर मुझे रोटेट करनी है मेरे को खुद को, तो मैं रोटेट हो रहा हूँ, तो रोटेट हो रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर पॉइंट करते हैं, ये पॉइंट है एट इज द होल बॉडी मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो रेडियस ऑफ गायरेशन में डिस्टेंस है यहां से यहाँ के बीच में का. मतलब है अगर इस बॉडी को रोटेट करना है ऐसे ऐसे, अगर रोटेट करना है और यहाँ पे मैंने एक मास प्लेस कर दिया, तो ये रोटेट तो होगी लेकिन यहां से यहां तक के डिस्टेंस ये क्या होगा, ये ही होगा रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तो रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज के. ये के से डिनोट करते हैं, ये क्या होगा, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी about an axis of rotation is defined as the distance between the axis of rotation and the point at which the whole body mass, the whole body mass is supposed to be concentrated. ठीक है, ये डिस्टेंस होता है किसके बीच में का, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट एट व्हिच द होल बॉडी मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. तो फॉर कंसीडर K is a radius of body about axis and m, capital M देता हूँ, and m is the mass of body. ठीक है, अगर k ये रेडियस है और m है मास है बॉडी का, तो उसकी रेडियस ऑफ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m k स्क्वायर, है ना. देखा था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, m r स्क्वायर. तो r ये रेडियस है, अगर m ये मास है बॉडी का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया i इक्वल्स टू m के स्क्वायर. तो यहाँ से k स्क्वायर क्या हो जाता है, तो k स्क्वायर हो जाता है m अपॉन i. तो यहाँ से k क्या हो जाता है, अंडर रूट i अपॉन m. तो यहाँ से k क्या हो जाता है, अंडर रूट i अपॉन m. ठीक है, और इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका SI यूनिट हो जाएगा मीटर. क्यों मीटर, क्योंकि ये रेडियस है ना. अभी देखो k इज इक्वल्स टू अंडर रूट i को हम क्या लिख सकते हैं, i को लिख सकते हैं m r स्क्वायर अपॉन m क्या है, तो m है, m कैंसिल हो गया. k इज इक्वल्स टू अंडर रूट r स्क्वायर. अंडर रूट r स्क्वायर मतलब
ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, k इज इक्वल टू आर। तो आर को किससे डिनोट, मतलब आर का यूनिट क्या है, आर मतलब रेडियस है ना, मतलब लेंथ है, मतलब मीटर। तो k का यूनिट क्या हो गया, मीटर। जैसा यूनिट इसका सीजीएस यूनिट, इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा m0 l1 t0, ठीक है। तो ये था रेडियस ऑफ अ गायरेशन। अभी रेडियस ऑफ अ गायरेशन के फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिंपल फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, अगर कोई पार्टिकल ये सेंटर ऑफ एक्सिस से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब ये फॉर एग्जांपल किसी बॉडी को रोटेट करना है, तो उस बॉडी के सेंटर ऑफ एक्सिस से वो जो पॉइंट है, पॉइंट एट विच द होल बॉडी वाज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, वो पॉइंट अगर इससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा लगेगा, और कम डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्टेंस कम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम लगेगा। ओके, वही फिर से एग्जांपल, अगर यहाँ पे पार्टिकल है और मैंने ये पेन यहाँ पे रख दिया, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे रख दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा लगेगा। यहाँ पे बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया तो बराबर लगेगा, लेकिन अगर यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस लगेगा, ज्यादा लगेगा। सो द मोमेंट ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होंगे इसके, ये मिटा दे, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I ऑफ रोटेटिंग बॉडीज डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, मास के ऊपर, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब कि मास के ऊपर और रेडियस के ऊपर, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर। तो इफ the distribution of mass is at longer distance from the center of axis, then the moment of inertia will be स्मॉलर और लेस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे रहेगा, लेस रहेगा। अगर पार्टिकल थोड़ा कम डिस्टेंस पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा, मतलब रोटेशन क्या रहेगा, वो ज्यादा फास्ट होगा। और अगर पार्टिकल ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है उसका, की ज्यादा है, रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा लगेगा, मतलब रोटेशन की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। सो इफ द पार्टिकल is at shorter distance from axis of rotation, then the moment of inertia is less। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहेगा, लेस रहेगा। और ये सिग्निफिकेंस जो होते हैं ना, किसके भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सिग्निफिकेंस, और फिजिकल सिग्निफिकेंस किसके, रेडियस ऑफ गायरेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये टॉपिक जो होते हैं ना, ये बहुत आईएमपी होते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार करके रखना, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले हैं, 4-4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, पहले 2 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए पूरा कंसेप्ट।